नमस्ते दोस्तों। मैं शराबी, नाम सुगत। हाय हाय सुगत भाई। सुगत भाई। सुगत भाई। बहुत अच्छा प्यार मिलता है ये अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में आने के हाय बाद। सुगत बाबू, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा प्यार मिलता है अल्कोहलिक एनोनिमस में मीटिंग के आने के बाद। बड़ा तरस गया था काफी दिन से। सबसे पहले तो हेल्पिंग हैंड ग्रुप्स का बहुत 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 आभारी हूँ कि मुझे और एक बार ये मंच पे अपने डायस पे अपने बोलने का मौका दिया, मेरे अनुभव साझा करने का मौका दिया। और आप सभी ग्रुप मेंबर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप ये सर्विस में आप लगे हैं। कोई ना कोई माध्यम से हम सर्विस में भी जुड़े रहते तो किसी ना किसी को फायदा होता है। इस आभारी अभी कुलदीप भाई थे, शायद से मीटिंग से निकल गए, तो मैं भी उनको बोलने वाला था कि पहली मीटिंग को आखिरी ना करें, क्योंकि मुझे भी अल्कोहलिक एनोनिमस में जब नया नया आया था तो ये वर्ड मुझे सबसे पहले दिन सुनाई गया था कि पहली मीटिंग को आखिरी मत करना, आते रहना, सुनते रहना, शरीर लेके आना, मन अपने आप लग जाएगा। ये काफ़ी काफ़ी छोटे छोटे स्लोगन्स थे कि जो मुझे आज भी याद है, वो पहले दिन के, और वो पहले दिन का प्यार जो आज भी आप लोगों का मेरे साथ जो जुड़ा है, और हर अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर के साथ जो जुड़ा रहता है, और यही प्यार के खातिर जो मेरे जैसा शराबी है यहाँ एक अपनी एक आशा की किरण उसको यहाँ दिखाई पड़ती है कि यार यहाँ मेरा कुछ तो भी हो सकता है। और वही प्यार पाने के लिए मैं रोज आता था यहाँ पर, रोज सुनता था, समझता कुछ नहीं था। कुछ दिन तक मैंने इसको माना भी नहीं, ये जो आज का जो विषय है पावरलेस एंड, काफी दिन तक समझ में नहीं आ रहा था। मैं दुविधा में था कि मैं शराबी हूँ या ना हूँ, कि काफी सारे मेरे फ्रेंड अभी भी ठीक थे ऐसा मुझे लग रहा था, कि ऊपरी सतह पे जो अनमैनेजेबिलिटी मुझे दिख रही थी बस उतनी दिख रही थी, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि शराब छोड़ने के बाद ये सब चीजें मेरी अच्छी हो जाएगी। और शुरुआती दिनों में ये होता भी था। कुछ दिन मैं शराब छोड़ता था जब भी मेरा घर में झगड़े हो जाते थे वाइफ के साथ या माँ पिताजी के साथ, तो मैं बंद करता था उसको। वो परिस्थितियाँ मेरी सब ठीक हो जाती थी और मैं कुछ दिन अच्छा रह के फिर और हाथ में मेरी शराब आती थी। और जब भी वो शराब आती थी वो इतनी रफ्तार से आती थी कि लास्ट टाइम पर जितना पीता था मैं उससे ज़्यादा ही पीने के बाद में पीता। समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये मीटिंग के दरवाजे के अंदर आया, मैं रूम में बैठा सुनने लगा तो यह सब चीज़ें मुझे याद समझने लगी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ मेरे अकेले के साथ हो रहा है, लेकिन ये मीटिंग रूम में आने के बाद एक ताकत मिली मुझे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरे भाई लोग हैं जो ये बीमारी से एक एक दिन के आधार पर लड़ रहे हैं। और यहाँ यो भी बताया जाता था कि एक घातक बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, कभी ठीक ना होने वाली बीमारी है। तो शुरुआती दिनों में ये सब स्लोगन्स का मैं मजाक उड़ाने लगा। मुझे ऐसा लगता था कि ये यार डराने के लिए सब ये लोग करते होंगे, इनको ग्रुप चलाना होगा इसलिए ये सब चीज़ें मेरे सामने, ये लोगों के सामने नए नए जो लोग आते हैं उनको डराते होंगे ये लोग। लेकिन धीरे धीरे जब आते गया तब ये चीज़ें मेरी डाउट्स मेरे क्लियर होते गए। लेकिन मैंने मीटिंग कभी छोड़ा नहीं, मैंने मीटिंग का साथ नहीं छोड़ा। मीटिंग से मैं एक दो दिन भी नहीं गया, लेकिन तीसरे दिन मैं बराबर जाता था। मुझे वो आशा की किरण दिख रही थी यहाँ की, मुझे ये मीटिंग का सहारे मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। ये रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं, लेकिन ये स्मूथली, ये जो बोलते हैं कीप इट सिंपल, धीरे चलो, तो ये कुछ कुछ स्लोगन थे कि कभी कभी होता लगता भी था, क्योंकि कुछ कुछ लोग मैं वो मीटिंग रूम में जो देख रहा था कि मैंने उनका शराबीपन देखा था, वो आज वो अल्कोहलिक एनोनिमस में मीटिंग में बैठ के 12 साल 10 साल 2 साल ऐसे सोबर थे। तो वो फिर भी बोलता था कि यार इनकी समस्या है ना काफी कम होगी, मेरी समस्याएं कुछ ज्यादा थी, मेरा नहीं हो सकता कुछ ही मीटिंग में। यही विचार मेरे दिमाग में चलते थे कि जब अल्कोहलिक एनोनिमस के जब मीटिंग रूम के जब अंदर आया था मैं, सकते कि मैं रॉक बॉटम टच करके आया था, उसके पहले भी काफी रॉक बॉटम टच किया। जब अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आया था तब मेरे पारिवारिक संबंध खराब थे, मेरे समाज के साथ मेरे संबंध खराब थे, मेरे ईश्वर के साथ मेरे संबंध खराब हो गए थे। तो सबसे ज्यादा संबंध तो मेरे खुद के साथ मेरे खराब हो गए थे, क्योंकि मुझे खुद की घिन आने लगी थी मुझे, क्योंकि आखिरी के दिनों में ऐसे कुछ कृत्य मेरे हाथ से हो रहे थे कि ना चाहते हुए भी वो चीजें मुझे करनी पड़ रही थी। चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को भी कुछ भी टप्पी देना, सिर्फ वो शराब की जो क्रेविंग इस तरीके से रहती थी कि मैं उसको आज भी भुला नहीं पाता। मैं उसको, वो मेरा जो सबरे उठा बराबर मेरी जो क्रेविंग जो रहती थी, मैं किसी की सुनने के लायक नहीं रहता था। जो दिमाग काम नहीं करता था, हाथ पैर काम नहीं करते थे, सब हिलता था। मैं, मेरी मुंडी हाथ ऐसे हिलते थे कि मुझे देख के मेरे बीवी को मेरे दया आती थी। कभी पैसे नहीं रहा तो चुपचाप घर में बैठता था और हाथ हिलते थे मेरे, तो वो बोलती थी क्या हो गया, वो बोलता था कुछ नहीं, तो वो समझ जाती थी कि आज पैसे नहीं होंगे इसलिए गया नहीं है। उसको इतनी दया आती थी मेरे ऊपर कि वो मुझे अपने पर्स से पैसे निकाल के दे देती थी, जा
पी लो। कि उसको पता था कि ये अभी इसके ऊपर डिपेंड हो गया, अभी इसको शराब पी रही है, कि उसने उसके घर में ये चीजें देखा था। उसका एक भाई अल्कोहल की वजह से वैसे ही मर गया। उसको उसकी वो थी कि उसको भी ऐसा लग रहा था कि इसको भी ऐसा कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन रोज प्रामाणिकता से प्रयत्न करता था कि नहीं पीऊंगा, लेकिन पता नहीं क्या होता था, मुझे वो मेरे हाथ में आई जाती थी। मैं ना चाहते हुए भी मुझे पीना पड़ता था। अभी तो कोई उसमें पीने के लिए मुझे कोई प्रोग्राम की जरूरत नहीं, कोई एंजॉयमेंट की जरूरत नहीं थी, या कोई भी चीज की मुझे जरूरत नहीं थी। सिर्फ मुझे वो मेरी शरीर की प्यास बुझाने के लिए, मेरी क्रेविंग रुकाने के लिए, मेरा मानसिक संतुलन जगह पे लाने के लिए वो चीजें मुझे करना पड़ रहा था। कोई उद्देश्य नहीं था शराब पीने का मेरा। आज मैं सोचता था, क्योंकि वो जो बार में मैं बैठता था वहाँ का मुझे एटमॉस्फेयर भी बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि दोस्तों ने काफी मुझे ठुकरा दिया। दोस्त लोग बात नहीं करते, फोन उठाना बंद कर दिए थे उन्होंने। उनको ऐसा लगता था कि एक कोई पैसे मांगेगा नहीं तो शराब पी लेने के लिए बोलेगा। बहुत हर जगह से टूटा हुआ ऐसा लग रहा था मुझे कि एकदम मैं अकेला पड़ गया हूँ। और वो वातावरण बड़ा अच्छा लगता था, उनके साथ बैठता था वो बार में, तो बड़ी हंसी मजाक होती थी, तो कुछ देर में हंस लेता था, हंसी मजाक कर लेता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मतलब चला कहीं तो भी है जगह जो टाइम पास हो जाता है, मेरा दिन निकल जाता है। क्योंकि आखिरी के दिनों में मेरे जो बिजनेस भी था एकदम टोटल तरीके से वो लॉस में चले जा रहा था। मेरे जो एम्प्लॉय थे उन्होंने ही मेरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया था। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई चीज़ मुझे दिख नहीं रही थी मेरे आंखों के सामने, हर चीज़ मेरे आंखों के सामने दिख रही थी कि मेरे सामने हो रहा है करके ये चीज़। मेरे परिवार तकलीफ में है, मेरी बीवी परेशानी में है, मेरी बच्ची सहमी सी है, मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे खासे दोस्त थे मेरे, वो काफ़ी अच्छे से समझाते थे मुझे। कुछ दोस्त बचे थे, मुझे प्यार से समझा देते कि यार सुगत यार, बहुत बहुत बढ़िया बंदा है यार तू, लेकिन अपने बिजनेस में कितना नाम कमाया तूने, हर चीज अपने खुद के बदौलत कर लिया, और आज अचानक यार तेरे को क्या हो गया, तू सीमित मात्रा में कंट्रोल पीते जाना यार तू। हम कैसा पीते एकदम। तो उनको देख के ना मैं और जेलस होता था कि आज भी मेरे कुछ दो भाई है, तो वो एकदम आज सैटरडे है, वो हर सैटरडे को शराब पीता है। वो महीने का 2-3 बॉटल का कोटा है उसका, वो लेके आता है, अच्छे का अच्छे ब्रांड लेके आता है, वो अपनी बॉटल रखता है वहां पर, और वो शनिवार को ही निकालता है। शनिवार को निकाल के उसकी वो उसने मेजरमेंट भी ला के रखा है, उसमें से लेता है वो अपना 2 पैक मारता है। ज्यादा ही हुआ तो 3 हो गए, 2.5 हो गए, उसके ऊपर नहीं रखता, बोतल बंद कर देता है और अंदर रख देता है। वो दूसरे शनिवार को लाता है वो। वही अच्छी उसकी वाइफ बढ़िया उसको स्नैक्स बना के देती है, सब करके दिए। आज भी ऊपर के टेरिस पे बैठा है वो बढ़िया उसके वाले फ्लोर पे। लेकिन आज मुझे समझ गया कि मैं शराब नहीं पी सकता यार, क्योंकि उनको देख देख के मुझे भी बड़ा जलन फील होती यार, ये लोग कैसे पीते हैं, एकदम बढ़िया पीते हैं, सीमित मात्रा में पीते हैं, उनको कभी सवेरे ऑब्सेशन भी नहीं आता है, सवेरे अपने काम धंधे पे चले जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्या होता है कि मैं थोड़ा सा पीने जाता हूँ, थोड़ा सा प्रामाणिकता से प्रयत्न करके जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैकआउट आने के लिए मैं पीता था करके, मैं ईमानदारी से ही जाता था कि आज का जैसा नहीं पीऊंगा मैं, आज घर में एकदम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मैं जल्दी आऊंगा आज घर में, परिवार के साथ खाना खाऊंगा। ये सब विचार मेरे दिमाग में रहते थे, सब अच्छे विचार रहते थे मेरे दिमाग में। बढ़िया फैमिली को कहीं घुमाने लेके जाऊंगा, वो भी विचार रहते थे। संडे आया तो कहीं पिकनिक को जाएंगे। लेकिन वो सब सब जो प्लान्स ही रहते थे मेरे। हमेशा ऐसा कुछ करने जाऊँ तो मैं सब चीज करने के पहले मुझे लास्ट टाइम पर शराब ही लग, थोड़ी पीने जाता था मैं, कभी कभी तो घर तक वापस भी आता था थोड़ा पी के, लेकिन और गाड़ी पलटा के मैं वापस जाता था कि यार अभी यार घर में जाऊंगा तो मुझे शराब पीने नहीं मिलेगी, और वापस जाता था। और वही पहले दिन जैसा किस्सा, ब्लैकआउट। आखिरी के दिनों में तो मुझे याद भी नहीं रहता था कि मैं किसी से क्या बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसी को कमिट कर रहा हूँ कुछ चीज के लिए। मैं फोन कॉल रिकॉर्ड करता था मैं, दूसरे दिन बाथरूम के अंदर बैठ के सुनता था कि मैंने किससे क्या बात किया, किसको क्या मैंने आश्वासन दिया, क्या दिया। कि पीने के बाद तो मैं तो बड़ा राजा हो जाता था, मैं तो हर चीज करने वाला रहता था। मैं जो चीज मेरे से नहीं हो रही उसको भी बोलता था, अरे यार हो जाएगा, कर लूंगा, बस उसने मेरे को पिला दे, बस आज का दिन निकाल दे, बस कल काम हो जाएगा। फोन नहीं उठाता था, फिर उनके काम नहीं होता था, चिल्लाते थे वो लोग, इसके कारण डर में रहता था। वही हमारे को बोल रहा है बेचैन, चिड़चिड़, अस्वस्थपना, उसके कारण बहुत ज्यादा आता था मुझे, झूठ के कारण। अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया कि मुझे आज का दिन अच्छा जीना है, अगर आज अच्छा जीऊंगा मैं, आज वन डे एट अ टाइम के तहत, ना आज किसी से झूठ बोलूंगा, ना कोई फ्रॉड करूंगा, ना कोई ऐसा गलत काम करूंगा जिससे मुझे दूसरे दिन मेरी बेचैन, चिड़चिड़ और अस्वस्थपना
डर ये मेरे अंदर आ जाए। आज भी अगर वो आ जाए तो आज भी मैं वही करूँगा जो पहले करता था। बड़ा अच्छा प्रोग्राम दिया अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे कि वन डे एट अ टाइम। आज के दिन जीना है एक सुंदर सोबर लाइफ। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे आज शराब नहीं पीना है। ये जब एक दिन में नहीं समझा मुझे ये चीज़। एक दिन मैं जाते बराबर नहीं हो सकता है कि बहुत सारे लोग रहते कि पहले दिन जाके उनको समझ में आ जाता है कि मुझे शराब ये समस्या है और ये बीमारी में आ गया हूँ। लेकिन मैं जब मीटिंग रूम्स में जाता था मैं वो क्या बोलना चाहता है, शेरर क्या बोलना चाहता है, लिटरेचर क्या बोलना चाहता है, डॉक्टर ओपिनियन क्या है, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। बस मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा कंट्रोल मात्रा में शराब हो जाए मेरी तो मैं सब चीज़ जो मेरी अनमैनेजेबिलिटी है सब बराबर। लेकिन ये जो पावरलेस जो था शराब के आगे, सबसे जो मेरा 100% जो मुझे देना है ये कदम के लिए, सबसे जो वो नहीं मान रहा था, मैं उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं था प्रोग्राम में। जब तक मैं 100% सरेंडर शराब के आगे होगा नहीं तब तक मुझे आगे के प्रोग्राम की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा मेरा। तो मैं उसी को मिस कर रहा था कि शराब मेरी समस्या थी, पता थी, आगे शक्तिहीन हूँ ये मुझे पता ही नहीं था। मैं जानने की कोशिश ही नहीं कर, लेकिन ये निरंतर मीटिंग में आते 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 वो चीज़ मैंने एक्सेप्ट किया। दोस्तों थोड़ा सा मेरा एल्कोहलिज्म के बारे में बताना चाहूँगा। जिस समय शराब बेसिकली आई थी मेरे हाथ में, मानसिक अट्रैक्शन के थ्रू आई थी बचपन में, और एक अलग सा मेरा दिमाग में जुनून था कि मैं बड़ा होगा तो ये शराब पीऊंगा, क्योंकि हमारे फैमिली में कुछ मेंबर्स थे जो शराब पीते। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना इसको शराब को पीऊंगा। तो बचपन से ही थोड़ा काम धंधे पे मामा के यहाँ बैठते तो पैसे पानी रहते थे मेरे पास, और 10वीं पास हुआ और उसको मैंने अंजाम दिया। वो शराब को मैंने, शराब को जब अंजाम दिया मैंने, वो हम 3 दोस्तों ने मिलकर एक बियर पिए थे हमने। उसमें से एक दोस्त ने ओमिट कर दिया था, एक दोस्त आज भी एक सोशल ड्रिंकर, प्लानट ड्रिंकर है वो, तो तीसरा मैं तो अल्कोहलिक एनोनिमस तक आ गया मैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार ही पिया और पहली बार ही मैं बहुत हो गया। कि कभी कभार जो हमारे बिग बुक में जो शराबी के वर्णन है हर स्टेज में लिमिट धीरे धीरे क्रॉस किया मैंने। पहले प्लान करके पीना चालू कर दिया था, क्योंकि वो पहली बार की जो कीक बैठी थी वो दिमाग में ऐसे बैठी थी कि ये नशा पाने के लिए हमेशा उसको करने की मुझे इच्छा रहती थी। तो आए दिन हमारे कुछ ऐसे प्लान्स बना बना के मैं वो चीज़ें करता था। धीरे धीरे वो चीज़ मेरे परिवार में पता चल गई कि मैं शराब पीता हूँ, तो परिवार के लोग मैंने जोड़ना चालू, दोस्त मित्र। धीरे धीरे ये सफर मेरा चालू हो गया। अच्छी खासी नौकरी लग गई, अच्छा खासा कमाने लगा, और थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली के होने की वजह से, बहुत ज्यादा पैसा देखने की वजह से, अच्छे अच्छे दोस्तों में रहने की वजह से, अच्छे अच्छे लोगों में रहने की वजह से मैं भी वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने लगा। ऐसा सोफिस्टिकेटेड लोग जो सब हमेशा ऑफिस से निकले कि रात को जाना और पीना, इस लेवल तक मैं आ गया था कुछ सालों में। धीरे धीरे वो हफ्ते का, महीने का, हफ्ते में, हफ्ते का, फिर 2-4 दिन में, फिर डेली वाला हो गया कुछ सालों बाद। शादी के पहले ही मेरा डेली वाला चालू हो गया। रोज पीना मेरे को लगता है। शादी भी होगी, शादी पे भी हर शराबी जैसा वाइफ को बोलता है, तो मैंने भी वही बोला था कि कभी कभार पीता हूँ, और उसको भी कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे पता था कि हार्ड वर्कर है सब है, वो भी मना नहीं करती थी। काफी दिन तक उसने मुझे घर में भी पीने के लिए परमिशन दी थी, घर में भी पीता था मैं। लेकिन जब मेरी धीरे धीरे वो शराब की मात्रा बढ़ने लगी तो मैं वो घर में थोड़ा पीता था, बाहर थोड़ा पीता था, और ये करते करते उसको भी घर पे थोड़ा पता चल गया कि ये चीजें ये करता है करके, तो उसने मेरा घर में भी पीना बंद कर दिया। नहीं तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी। काफी साल तक मेरा ये सिलसिला चला। धीरे धीरे पैसा अच्छा आने लगा, अच्छी चीजें करने लगा, खुद का घर, खुद की गाड़ी, खुद का बैंक बैलेंस, हर चीज वेल सेटल हो गई थी। कोई जरूरत थी नहीं मुझे कुछ ज्यादा कुछ करने की। इजीली पैसा आ रहा था, इजीली लाइफ चल रही थी। और उसी बीच में दोस्तों एक ऐसा मेरे साथ इंसिडेंस हो गया कुछ सालों में। तक अच्छे अच्छे लोगों में रहते वजह से फिर जुए का शौक, दारू, और तीसरा जो बोलते हैं लैंगिकता, वो भी शायद शौक मुझे लग गई। एक्स्ट्रा अफेयर हो गया मेरा, और धीरे धीरे वो चीजें मेरे घर में, उसकी वजह से मेरे घर में काफी झगड़े होने लगे। लेकिन मैं मानता नहीं था। मैं यही बोलता था कि आपकी चीजें सब बराबर हो रही ना, तो मैं क्या करता क्या नहीं करता, मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। लेकिन वो ईश्वर की आवाज़ उस दिन भी मेरे साथ हमेशा काम करती थी, लेकिन मैं उसको सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं, मेरा ईगो इतना भयंकर हो गया था कि मैं किसी को सुनने के लायक नहीं रहता था। वही चलते चलते एक दिन दोस्तों रोज के झगड़े होने लगे। पहले तो घर के अंदर झगड़े होते थे, अभी तो घर के बाहर झगड़े होने लगे। आए दिन मेरे को बीवी घर के बाहर रखती थी। मैं बहुत से बार तो कार में सोया कितनी बार, वो भी खुन्नस रहती थी दिमाग में, और मेरे को ज्यादा दूसरे दिन और चिड़चिड़ उसके वजह से, और झगड़े बढ़ने लगे। यही झगड़ों में एक दिन काफी झगड़ा हो गया वाइफ और मेरा, इतना भयंकर झगड़ा हो गया कि इसके हद नहीं। उसमें
मैंने एक सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। लिक्विड क्लीनर था, टॉयलेट लिक्विड क्लीनर, वो इनटेक कर लिया मैंने, ले लिया मैंने। और इतना हेवी मात्रा में लिया था कि पहले ही मैं काफ़ी शराब पी के था, उसमें वो ले लिया मैंने। और इतनी गंदी बुरी हालत हो गई मेरी उसमें कि मैं सीधा, मेरे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बेहोश हो गया था, मुझे याद भी नहीं। दो डॉक्टर ने मना कर दिया मुझे वो हॉस्पिटल में लेने के लिए। एक डॉक्टर है, मेरी कजन सिस्टर है, उसने बोल के एक हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ, लेकिन वो भी डॉक्टर ने बोला कि कुछ देर तक रहेगा ये, हम कोशिश करते हैं। तो ट्रीटमेंट चालू हुआ, वेंटिलेटर लग गया, सब लग गया। फिर अचानक कुछ 2 4 5 घंटे के अंदर मेरी हार्ट बीट, पल्स दोनों बंद हो गई। डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया। वो चीज़ें सिर्फ मेरे भाइयों तक पता थी उस टाइम पर, अभी बताते वो कभी। तो मर गया दोस्तों एकदम। डॉक्टर ने वो सर्टिफिकेट के ऊपर लिख दिया था, मृत घोषित कर दिया था। लेकिन वो क्या थी, ईश्वर की कृपा क्या हुई पता नहीं, वो 8 मिनट के बाद मेरे में और दोबारा से जान आ गई। वो वेंटिलेटर दोबारा से और लगाया गया और जान आ गई। तो ये ऐसा सिलसिला हो गया था कि वो किस्से में मेरे पूरे शरीर के एक एक पार्ट जो थे, अंदर के मैक्सिमम पार्ट मेरे डैमेज है। 3 महीने बाद पता चला। मैं 6 महीने तक खाना नहीं खाया, ना पानी पिया, ना कुछ पिया। मैंने बहुत परेशानी दिया था शायद से उस टाइम पर मेरे परिवार को। अभी सिर्फ वो सोच के मुझे इतने कांटे आ रहे कि वो उस टाइम पर मेरे माँ पिताजी की, मेरी छोटी सी बच्ची की, मेरी वाइफ की क्या हालत हुई होगी उस दिन, मेरे भाइयों की क्या हालत हुई होगी। एक घर पे जवान घर का लड़का मर जाता, क्या हालत होती है। आज वो मेरे को सोच के भी एकदम आंख पे कांटे आते थे। लेकिन गिल्टी फीलनेस था, कुछ था, तो मैं चला। वो मेरा ऑपरेशन हो गया। काफी सारे पार्ट्स मेरे आज भी, ऑर्गन्स जो डुप्लीकेट पार्ट्स है मेरे शरीर के। और वो डर के कारण मैं बहुत दिन तक शराब नहीं पिया। मैंने ऐसे 3 साल तक शराब नहीं पिया। 6 महीने हॉस्पिटल के और 3 साल, वो 3.5 साल तक मेरे अंदर शराब का बोल नहीं था। सब चीजें बराबर हो गई, व्यवस्थित हो गई। जो इंटरनल जो अनमैनेजेबिलिटी जो बोलते हैं वो ठीक होगी। एक्सटर्नल जो अनमैनेजेबिलिटी रहती है वो सब ठीक होगी। मुझे ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो गया, अब अच्छा चलने लगा, मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा, सब अच्छा हो गया मेरा। पुरानी चीजें सब भूल गए, दोस्त भूल गए, परिवार भूल गया, और धीरे धीरे मैं भी भूल गया वो चीजें। काम धंधे, घर और काम ही देखता था मैं। बाकी ना ज्यादा दोस्तों में बैठता था, ना कुछ बैठता। और हमेशा डॉक्टर के साथ मैं कंसल्ट करता था, 6 6 महीने में 3 3 महीने। तो कुछ दिनों बाद वो मेरा शराबी दिमाग, जो मानसिक अट्रैक्शन काम करना चालू कर दिया मेरे में। कि डॉक्टर को एक सवाल पूछा था मेरे लास्ट टाइम पे, डॉक्टर मैं कभी पी सकता हूँ अभी? तो ये शायद से कि मेरा पूछना ही उस टाइम पर मेरा वो स्पिरिचुअल बैंक तरफ से था। इतना होने के बाद भी मैं पूछ कैसा सकता हूँ कि मैं और शराब पी सकता हूँ? क्योंकि जब मैं ये मेरे साथ अटेम्प्ट हुआ था तब मेरी शराब ऑलरेडी बढ़ चुकी थी काफी, उसके कारण काफी तबाही हो चुकी थी। तब भी मैं उसके सामने पावरलेस ही था, लेकिन वो चीजें मुझे पता नहीं थी। लेकिन वो सवाल मैंने पूछा वो डॉक्टर, तो डॉक्टर ने काफी अच्छे से जवाब दिया कि यार ये ठीक हो गया। बोले अभी कोई दिक्कत नहीं तुझे, एक आध बार कोई वाइन वगैरह पिया तो कोई दिक्कत नहीं तुझे। मैंने तो उसको एकदम कैजुअली लिया उस दिन, कुछ किया नहीं मैंने। और ये 3 4 महीने वो चला मेरे दिमाग में कि ठीक है, मेरा शरीर अभी ठीक हो गया, मैं ऑलवेज ठीक हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। तो और एक बार मैं उसको 3 साढ़े 3 4 महीने बाद, कुछ महीने उसके ऊपर ट्राई करने का सोचा। मैंने सोचा बोले तो मेरे दिमाग में आया वो मेरा मानसिक अट्रैक्शन वो दारू के प्रति और जागरूक हो गया। यार सुबह तो डॉक्टर ने बोला है ना, अभी करके देखते ना एक आध बार, अभी तो सब ठीक हो गया तेरा, फाइनेंशियल ठीक हो गया, हॉस्पिटल में जो पैसा लग गया था वो कवर हो गया, परिवार भी अच्छा है। तो अभी ना यार अपन वो अकेले जाते जाएंगे, थोड़ा सा लेते जाएंगे और अपनी लाइफ में खुश रहेंगे भैया। और जब उस टाइम पर पीने गया था, इस लास्ट टाइम पर पुलिस बस में, पहले जो मैं 3.5 साल बाद जो गैप थी मेरी, इस टाइम पर मैं सवेरे गया था शराब पीने। सिर्फ सोच के गया था कि आज मैं 90 पीऊंगा, थोड़ा सा ही पीऊंगा, 1.5 पैक। और सही में ईमानदारी से मैंने वो 1.5 पैक ही पिया मैंने। उसके बाद घर वापस आया। उसके बाद और 2 3 घंटे बाद मेरे में एक क्रेविंग चालू होगी, तो मैंने वाइफ को अभी क्या बताना और पीना है, मैं उसको बोला आज नॉनवेज लाएंगे, नॉनवेज खाएंगे। वो जैसी अंदर शराब भी मेरे खतरे चालू हो गए शराब के। और उस दिन मैं शायद से दिन भर पीते रहा, 2 2 घंटे के गैप में, 2 2 घंटे के गैप में, 1 1 घंटे के गैप, जब भी इच्छा हुई। और अभी किसी को शक भी नहीं था मेरे ऊपर कि ये शराब पिया हूँ नहीं पिया हूँ। चुपचाप आके बैठ जाता था अपना टीवी देखते हुए। और उस दिन से दोस्तों, और मेरा डेली की रोज की घंटी बजने लगी सवेरे 8 बजे की। 8 बज गए कि मैं गार्डन के बहाने घूमने जाता था, रोज शराब पीता था, चुपचाप आता था नहा धो के। ऑफिस जाने के बहाने मैं रोज जाता था। कुछ दिन ऑफिस में भी गया ईमानदारी से। धीरे धीरे फिर बार का ऑफिस बना लिया मैंने। फिर बार में ही स्टाफ को बुलाने लगा मैं, वहीं पे मेरा काम करने लगा। और कब वो 90 की नींद हो गई, नींद की फिर वो सीधा एक
खंबे पे आ गया वो मुझे ही पता नहीं चला। और ये प्रोसेस इतना फास्ट हुआ लास्ट टाइम का कि मुझे इसको 6 महीना 4 महीना भी नहीं लगा मुझे। जो गति से मैंने छोड़ा था उससे 100 गुना गति से वो शराब मेरे जीवन में आ गई और इसके आगे मैं इस बार और पावरलेस हो गया था। अभी छोड़ने की बड़ी इच्छा हो रही थी, बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहा था मैं। अभी तो मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, लेकिन वो डॉक्टर भी मेडिसिन दे रहा था मुझे, लेकिन वो मेडिसिन भी मेरे काम में नहीं आ रही थी कि बहुत ज़्यादा हाई पावर की मेडिसिन थी, तो मेरे ऊपर मुझे वो जमता ही नहीं था। मैं 2-3 दिन जब मेडिसिन खाता था बाद में डस्टबिन में डाल देता था मैं। कोई डॉक्टर भी काम नहीं कर रहा, कोई दुआ बाजी तो किया नहीं मैंने, क्योंकि मुझे उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं था। लेकिन कुछ देर तक मैं वो शराब से दूर रहने की कोशिश करता था। जैसा 8 बजे की क्रेविंग तो पक्की थी मेरी 7 बजे से घंटी बजना चालू हो जाती। और तब जो पहले बोला था कि अभी मेरे साथ कुछ भी बोले, मैं उसको सुनता ही नहीं था मैं, जब तक मेरे अंदर वो जाती नहीं। अभी शराब मेरी किंग बन गई थी। और जो सुगत जो पहले बोलता था मैं इसको कभी भी छोड़ सकता हूँ, कभी भी पी सकता हूँ, अभी ये मैं इसके आगे अभी शक्तिहीन हो गया था, टोटल मान ही नहीं रहा था मैं। और इस बार जो था सब टोटल तहस नहस हो गया था मैं। जो अनमैनेजेबिलिटी की बात की जाती है यहाँ पर, हर चीज मेरे साथ हो रही। पहले तो मुझे एक्सटर्नली मेरी अनमैनेजेबिलिटी दिख रही थी, बस उतना ही दिख रहा था। लोगों के साथ झगड़े करना, मेरा एक्सीडेंट होना, मेरा शरीर बिगड़ता था, मेरी समाज में जो प्रतिष्ठा है वो धीरे धीरे कम हो रही थी, मेरी आर्थिक अर्थव्यवस्था वो कम हो रही थी, मेरा मन और शरीर धीरे धीरे अनबैलेंस हो रहा था। कुछ भी चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं थी, हर चीज़ जा रही थी मेरी, और हर चीज़ मुझे दिख रही थी कि ये चीज़ मेरे हाथ से हो रही है, लेकिन अभी मैं उसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और इस बार तो मेरे परिवार ने भी मुझे लिटरली बोलना बंद कर दिया था। आता हूँ तो आ, बैठना होगा तो बैठ, खाना होगा तब खा। मेरी वाइफ तो अभी वो शराब के लिए भी कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ वो ताने मारती थी मेरे को, और वो ताने मार के ही मेरा दिमाग खराब हो जाता था, और वही कानों के कारण और शराब जाता था। अभी कोई समझने वाला नहीं था मुझे। मैं डिप्रेशन में, शायद से अगर अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं मिलता तो शायद से मैं डिप्रेशन में भी चला आ रहा। हर चीज हो रही थी मेरे साथ, हर चीज हो रही थी। लेकिन जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तब ये प्रोग्राम के ऊपर काम करना चालू कर दिया मैंने। धीरे धीरे थोड़ा समय लगा मुझे, 4-5 महीने में इन आउट ही करते रहा। उसके बीच में भी काफी सारे हुए, उसके बीच में भी ऐसा नहीं था कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और पीता ही रहा। कुछ दिन शराब भी नहीं पिया मैंने, और जब भी मैं पीना चालू करता था तो वही अधोगति से पीना चालू करता था, और मेरे ऊपर जितनी मेरी अधोगति शराब अल्कोहलिक एनोनिमस के आने के पहले नहीं हुई ना, उतनी अधोगति मेरी वो अल्कोहलिक एनोनिमस के आने के बाद हुई। एक अच्छी खासी एक रेपुटेड कंपनी में एक एज अ डेप्यूटी मैनेजर मुझे नौकरी लग गई थी। उसको मैं 15 दिन भी नहीं टिका पाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ईश्वरी कृपा होती है, चमत्कार होते, मेरे साथ हो गया। लेकिन यहाँ बोलते हैं 90 दिन 90 मीटिंग करो, थोड़ा मन की शांति लो। मैं कुछ वो फेलोशिप के साथ बात नहीं करता था, किसी के साथ डिस्कस नहीं करता था। अभी भी मैं सोच रहा था कि मैं मेरी चीजें खुद मैनेज कर लूंगा। खुद का मेरा जीवन किसी के हाथ में देने की मेरी ताकत ही नहीं थी। मैं सोचता ही नहीं था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही सब कर लूंगा, मैं ही खुद का भगवान हूँ, मैं खुद का ईश्वर हूँ। बस ये शराब छूट जाए यार मेरी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है, जब तक तू घुटने के बल इसको तू मानेगा नहीं कि इसके आगे शक्तिहीन है, तब तुझे कोई कोई सफलता नहीं मिलेगी। आधे अधूरे प्रयासों से मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में कुछ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कुछ दिनों में मुझे शराब की बुरी मिल जाएगी, लेकिन मैं वो भी नहीं कर रहा था। मैं आधे अधूरे प्रयास भी नहीं कर रहा था। लेकिन वो यहाँ आने के बाद में जो अधोगतियां मेरी हो रही थी, यहाँ जो नॉटेड का स्लोगन जैसा शेयर करते हैं, तो मेरे ऊपर तो 100% लागू होता है। मैं नहीं माना उसको, नॉटेड करते चले अपने मनमानी। हर चीज गई, गाड़ी थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नई ब्रांड का एक्सीडेंट हो गया। परिवार की तो वैसी वाट लगी थी मेरे, कोई बात नहीं कर रहा था, फेंका हुआ जैसा आदमी रहता है उस टाइप का हो गया था। दोस्तों ने तो और धीरे धीरे और कन्नी काटना चालू कर दिया था, हो गया था। और हमेशा वो दुखी आदमी जैसा, तनाव में, प्रेस में, हमेशा निगेटिव विचार, हमेशा। अभी तो मरने से भी डर लग रहा था, विचार आते थे मेरे दिमाग में, मर तो जाओ यार, जान लो ना रे एक बार का। ये साला डर भी ये लगता था कि अभी इस बार साला बच गया ना तो मेरे को अभी कोई बचाने वाला भी नहीं है, मेरे को तो ऐसे ही डाल देंगे। मरने से भी डर लग रहा था अभी मुझे, क्योंकि क्या थी ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर पता नहीं, हमेशा वो बचा रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी प्लान समझा कि मुझे कुछ भी अच्छा जीवन देना था उसे, और मैं उसका प्लान समझ ही नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने मेरा हाथ एक अच्छे अनुभवी सदस्यों के साथ दिया, फेलोशिप का साथ लिया मैंने, और बहुत सिंपल तरीके से प्रोग्राम समझने लगा। हमारे ओल्ड मेंबर जैसा आदमी रहता वैसा समझाते हैं, मुझे भी उस तरीके से समझाना चालू कर दिया। और धीरे 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 एक एक दिन के आधार पर, एक दिन के आधार पर
जो मेरी वो शराब की जो समस्या थी उससे मुझे बाहर निकालते गए वो। मैंने मान लिया 100% उसको कि अभी मैं इसको नहीं पी सकता हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे मैंने 25 साल के अनुभव में काफ़ी सारा ट्राई करके देखा, जब भी पिया तो मैंने वैसा ही पिया। अभी मुझे वो घुटने के बल आके मुझे मानना पड़ा कि यार ये बहुत पावरफुल चीज़ है। जब ये अनुज भाई पढ़ रहे थे कपटी रहस्यमयी शक्तिशाली बीमारी घातक शराब है ये, सही में वो एक मेरा ऐसा शत्रु, ये ऐसा दोस्त है मेरा जी। क्योंकि दोस्त रहते ना ऐसे कि मुझे ऐसा लगता कि बहुत जिगरी दोस्त है मेरा, लेकिन ना जब मैं जब उसके तरफ पीठ दिखाता हूँ तो वो मेरे पीछे वो क्या काड़ा करता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उसको अपना जिगरी दोस्त ही समझता हूँ। ये वैसी ही मेरी शराब है। मैं उसको अपना समझ रहा था लेकिन वो मेरी अपनी थी ही नहीं। वो तो हमेशा मेरी तो डाउन में लेके जाती थी। जब भी पीने जाता था वही अधोगति, और मैं उसको अपना यार, अपना दोस्त, अपनी हमदर्द समझ रहा था। वो कैसा मेरा हमदर्द हो सकता है जो उसने मुझे मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ किया, मेरे परिवार के साथ खिलवाड़ किया, मेरे समाज में बेइज्जती हुई, हर जगह बेइज्जती हुई। वो मेरी प्यारी कैसी हो सकती। ये चीज़ जब यहाँ आने के बाद धीरे धीरे समझी, मेरे सामने धीरे धीरे ये अनमैनेजेबिलिटी के पार्ट्स मेरे सामने इंटरनल एक्सटर्नल दोनों समझ में आए। इसके ऊपर काम करने लगा। फिर इसको 100% एक्सेप्ट किया मैंने ये कदम कि मैं एक बार का शराबी हूँ और मरते दम तक रहूँ। मेरे पास सिर्फ आज का दिन है इसको रोकने के लिए, और मैं आज ही रोकता हूँ उसको, मैं कल का नहीं रोकता हूँ। और आज मैं कितना बेहतर जी सकता हूँ जिंदगी, उतना बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। नए दोस्तों के साथ काम करता हूँ, सर्विस में रहने का प्रयत्न करता हूँ। जो भी चाहे अल्कोहलीकरण में उसके लिए कहीं पे भी जाना पड़े मैं जाता हूँ। दिन भर फेलोशिप के साथ रहता हूँ। आज मेरा घर, लाइफ मेरी ट्रायंगल में है, लेकिन धीरे धीरे अभी ट्रायंगल से बाहर मैं एक समाज में भी अभी जीने लगा हूँ। स्क्वायर में आने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। घर का मीटिंग तो ठीक है मेरे लिए, इतना तक मैं ठीक है, लेकिन इसके बाद मेरी एक चौथी दुनिया भी है, मेरा समाज, जहाँ मुझे जीना है, जहाँ मेरे आज बच्चे जाएंगे। वहाँ पर भी मुझे प्राउड फील करना है मेरे बच्चों को कि नहीं ये मेरे पिताजी है। नहीं तो मेरी बच्ची कुछ सालों पहले तो मुझे स्कूल स्कूल तक के नहीं आने देती थी, बोलती थी कि मम्मी पापा को मत लेके आना, लेकिन आज गर्व से बोलती है कि पापा आज रिजल्ट देखने आना। मेरे आज परिवार के हर सदस्य खुश है। आज मेरे एरिया में भी आज किसी को, जिसको पता है अब ये अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग को जाता है, आज मुझे बोलती है कि बेटा यार तू जाता है ना तो मेरे लड़के को भी लेके जाती है। जो लोग मुझे शराबी करके बोलते थे, आज वो लोग मुझे उसके घर के सदस्य को मेरे साथ भेज। सोबर होना नहीं होना वो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मैं जितना मैं देना चाहता हूँ मैं उतना देने का प्रयत्न करता हूँ। और दोस्तों ऑलमोस्ट टाइम हो गया, तो नवजीवन का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये विषय के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू।